अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब, 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और मैं एएनएन न्यूज के श्रीनगर स्टूडियो से आपसे बराह रास्त मुखातिब हूं और प्रोग्राम में कुछ अहम मौज़ूआत पे बात होगी और साथ ही में कुछ अहम मामलात को आज के प्रोग्राम में झंझोड़ना भी होगा और ताकि आवाम तक जो है सच्चाई पहुंचाई जा सके। आज के प्रोग्राम में कई अहम मामलात पे बात होगी और कई अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका, इस्राइल के बीच जो जंग चल रही है इस वक्त जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे पास क्या आ रही है, यानी जो खबरें इस वक्त मिडल ईस्ट से आ रही हैं उनमें ताज़ा तरीन इतलात क्या मिल रही हैं। आपको बता दूं कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इस्राइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बना दिया। जी हां, इस्राइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बना दिया, जबकि सऊदी अरब ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि जारियत का जवाब दिया जाएगा। इस्राइली फौज का कहना है कि इसकी फिजाइया ने ईरानी हुकूमत की क़यादत के कंपाउंड पर हमला किया। IDF के मुताबिक यह कार्रवाई मखसूस अहदाफ के खिलाफ की गई, ताहम ईरानी हुक्काम की जानिब से ताहाल इस दावे की मुकम्मल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। रियाद से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं और खित्ते के अमनो इस्तेकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। सऊदी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर इस तरह के वाक़ात दोबारा हुए तो इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। तज्जिया कारों का कहना है कि हालिया पेशरफ्त ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। आलमी बरादरी की नजरें अब इस बात पर मरकूज हैं कि आया सफारती कोशिशें इस तनाव को कम कर पाएंगी या सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा हो सकता है। यानी इस सिलसिले में हम आपको बता रहे हैं जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मिडल ईस्ट से, उसमें इस्राइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बना दिया है, जबकि सऊदी अरब ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि जारियत का जवाब दिया जाएगा। इस्राइली फौज का कहना है कि इसकी फिजाइया ने ईरानी हुकूमत की क़यादत के कंपाउंड पर हमला किया। IDF के मुताबिक यह कार्रवाई मखसूस अहदाफ के खिलाफ की गई, तमाम ईरानी हुक्काम की जानिब से ताहाल इस दावे की मुकम्मल तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई। दूसरी जानिब सऊदी अरब की वजारत खारजा ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। रियाद से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं और खित्ते के अमनो इस्तेकाम के लिए खतरा बन सकते हैं। सऊदी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अगर इस तरह के वाक़ात दोबारा हुए तो इसका मौसर जवाब दिया जाएगा। तजिया कारों का कहना है कि हालिया पेशरफ्त ने खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी को मजीद बढ़ा दिया है। आलमी बरादरी की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आया सफारती कोशिशें इस तनाव को कम कर पाएंगी या सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। ये खबर जो है आ रही है इस वक्त मिडल ईस्ट से, और मिडल ईस्ट से कुछ और भी खबरें जो हैं आज दिन भर आती रही, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आपको बताया जाए तो जंग की सूरत हाल वहाँ पे जारी है। अमेरिका, इस्राइल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो ईरान के अंदर जो है हमले करे, और इस असना में हमने देखा कि कई लोगों ने इस पर जो है बयानबाजी भी की है। और प्रोग्राम के इस मोड पे जहां पे हम आपको मिडल ईस्ट की सिचुएशन बता रहे हैं, जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि इस्राइल ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के अंदर जो है ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बनाया है और यह कहा है कि बड़े पैमाने पर वहां पे नुकसान हुआ है। इस्राइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी सदर के दफ्तर को निशाना बनाया, जबकि सऊदी अरब ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और खबरदार किया कि अगर ऐसे हमले फिर से हुए तो जवाबी कार्रवाई ईरान के खिलाफ होगी। यानी सऊदी अरब का यह कहना है कि अगर ईरान की तरफ से, तेहरान की तरफ से कुछ और ड्रोन्स या मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सऊदी अरब के अंदर लोग या वहां की इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, तो सऊदी अरब ने कहा है कि वो इसका जवाब देगा और ईरान को उसका जवाब मिलेगा। ऐसा जो है सऊदी अरब ने कहा है। सऊदी अरब ने अमेरिकी सफारत खाने पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए खबरदार किया है कि जारियत का जवाब दिया जाएगा।
ये सफारत खाना जो है अमेरिका का, ये सऊदी अरब के अंदर यानी सऊदी अरब मुल्क में मौजूद है। और इसी सिलसिले में उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान ने फिर से कोई भी ड्रोन हमला सऊदी अरब के ऊपर किया या सऊदी अरब के अंदर कोई भी मिसाइल दागने की कोशिश की तो उसका जवाब तेहरान को दिया जाएगा। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं ख्वातीन और हजरात, दूसरी तरफ जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हमने देखा एक नई हवा चल रही है। एक नई हवा चल रही है कि सोशल मीडिया पे जिसके दिल में जो आता है लिख देता है, सोशल मीडिया पे जिसके दिल में जो आता है अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि यहां के अमन में रखना डालने की कोशिश की जा रही है। आज वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आवाम से अपील की है कि हालिया बैनुल अक़वामी सूरत हाल और वादी में पेश आने वाले वाक़ा के तनाजुर में अपने जज्बात को काबू में रखें और हर सूरत हाल अमन और अमान बरकरार रखें। वजीर आला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि किसी भी मुल्क को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत दूसरे मुल्क पर हमला करने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका और इसराइल को यह इक़दाम करने का इख्तियार किस कानून ने दिया। उन्होंने वाज़ा किया कि ईरान के अवाम को अपने मुस्तकबिल और क़यादत का फैसला खुद करने का हक है। बैरूनी मुदाखलत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तम साथी उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के अवाम पर जोर दिया कि वो एहतिजाज या गमो गुस्से के इजहार के दौरान कानून को हाथ में ना ले। वजीर आला का कहना था कि अगर कहीं ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ है या किसी शहरी को नुकसान पहुंचा है तो हुकूमत इसका जायजा ले सकती है, लेकिन किसी भी सूरत तशद्दुद, पथराव या सरकारी अहलकारों पर हमले की इजाजत नहीं मिल सकती। उन्होंने बताया कि बाज मकामात पर कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आई है जिसके बाइस इंतजामिया को सख्त इकदामात करने पड़ रहे हैं। उन्होंने मजहबी और समाजी रहनुमाओं से भी अपील की है कि वह आवाम की रहनुमाई करे और फिजा को पुरअमन रखने में अपना किरदार अदा करे। वजीर आला ने कहा कि एहतिजाज अगर किया जाए तो वो पुरअमन और कानून के दायरे में होना चाहिए ताकि किसी बेगुनाह शहरी की जानो माल को खतरा लाहक ना हो। ईरान में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा के हवाले से वजीर आला ने बताया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत वजारत खारजा के साथ करीबी राब्ते में है और बेशतर तुलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उन्होंने तुलबा से अपील की कि वो भारतीय सफारत खाने की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं। उन्होंने इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर हमले को गलत करार दिया, साथ ही ईरान की जानिब से दीगर खलीजी ममालिक को निशाना बनाने के अमल को भी नादुरुस्त कहा। उनके मुताबिक तनाज़ा का फैलाव खित्ते के लिए तशवीशनाक है। आखिर में उन्होंने कहा कि अगर किसी मुल्क के अवाम अपनी हुकूमत से नाखुश हैं तो वो इस मुल्क का अंदरूनी मामला है, बैरूनी ताकतों को मुदाखलत का कोई हक नहीं। ये बातें जो हैं आज उमर अब्दुल्ला ने कही। और ख्वातीन और हजरात, प्रोग्राम के इस मोड पे मैं आपको बता दूं कि आज के प्रोग्राम में मैं आज एक सीधा सवाल पूछने जा रहा हूं और एक वाज़ा बात कहना चाहता हूं। एक सीधा सवाल, एक सीधा पैगाम, और मेरी बात होगी उमर अब्दुल्ला के बारे में जिन्होंने आज ये बयान दिया। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई लोग इश्तियाल अंगेज बयानात जारी करने के दौर में लगे हुए हैं और कुछ लोग मौजूदा सूरत हाल को अपनी सियासी अखाड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूं मुल्क भर की सियासत को झंझोड़ कर रख देगा। क्या इस वक्त भारत में कोई एक वजीर आला ऐसा है? क्या इस वक्त
पूरे भारत में, पूरे मुल्क में कोई एक ऐसा वजीर आला है जो बहरान में भी तहम्मुल रखता हो, जो इख्तिलाफ के बावजूद आईनी जबान बोलता हो, जो आलमी सियासत पर भी मौक़िफ़ दे और अपनी रियासत में भी अमन को अवलीन तरजीह बनाए। अगर आप जवाब तलाश करेंगे तो एक नाम उभर कर सामने आता है, उमर अब्दुल्ला। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उमर अब्दुल्ला आज भारत के सबसे सियासी तौर पर मोस्ट पॉलिटिकली मैच्योर्ड, सबसे ज्यादा काबिल और सबसे ज्यादा अवामी हिमायत रखने वाले वजीर आला के तौर पर सामने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सियासी बलोगत सिर्फ जलसों में नारे लगाने से नहीं आती, सियासी बलोगत सिर्फ ट्वीट करने से नहीं आती, सियासी बलोगत लोगों को सड़कों पर लाने से नहीं आती। सियासी बलोगत उस वक्त साबित होती है जब हालात बिगड़ रहे हो और आप इन्हें संभाल लें। जब आलमी सतह पर कशीदगी हो, जज्बात भड़क रहे हो, सोशल मीडिया इश्तियाल से भर गया हो, तब अगर कोई रहनुमा खड़ा होकर कहता है कि जज्बात पर काबू रखे, कानून को हाथ में ना ले, अमन बरकरार रखे, तो यह कमजोरी नहीं, यह क़यादत है। यह क़यादत है, वो क़यादत जो उमर अब्दुल्ला बखूबी निभा रहे हैं। और द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इन इंडिया, पूरे मुल्क को आज उमर अब्दुल्ला ने सिखाया है कि लोगों के लिए जो असली सियासत होती है वो क्या होती है। वो ये होती है कि जब सोशल मीडिया पे नफरत अंगेज मवाद शेयर किया जाए, जब कुछ लोग लोगों को भड़काने की कोशिश करें, जब कुछ लोग सड़कों पर हुजूम को देखने की कोशिश करें, तो एक जिम्मेदार क़यादत उमर अब्दुल्ला की तरह सामने आती है, लोगों के गम को भी समझती हैं, लोगों के जज्बात को भी समझती हैं और साथ ही में एक पैगाम देती है साथ में। और वो पैगाम यह है कि आप एहतिजाज करें लेकिन कानून के दायरे में रहकर, आप एहतिजाज करें लेकिन पुरअमन तरीके से, आप एहतिजाज करें लेकिन दूसरों को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, रियासत को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और आज हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने सियासत नहीं की, बल्कि उन्होंने एक क़यादत, एक अवामी लीडर की जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। सियासी बलोगत सिर्फ जलसों में नारे लगाने से नहीं आती, सियासी बलोगत इस वक्त साबित होती है जब हालात बिगड़ रहे हो और आप इन्हें संभाल लें, जब आलमी सतह पर कशीदगी हो, जज्बात भड़क रहे हो, सोशल मीडिया इश्तियाल से भर गया हो, तब आकर कोई रहनुमा खड़ा होकर कहता है जज्बात काबू में रखे, कानून को हाथ में ना ले, अमन बरकरार रखे, तो यह कमजोरी नहीं, यह क़यादत है। यह क़यादत है जो उमर अब्दुल्ला ने आज साबित कर दी, और मैं पूछता हूं क्या हर वजीर आला में यह हिम्मत है कि वो अपने ही सड़कों पर खड़े होकर कानून की बालादस्ती का ऐलान करें? क्या हर वजीर आला यह कह सकता है कि अगर रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ तो इसका भी जायजा होगा? यह है बैलेंस, यह है गवर्नेंस। उमर अब्दुल्ला ने आलमी मामलात पर भी उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया। उमर अब्दुल्ला ने आलमी मामलात पर भी उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी मुल्क को दूसरे मुल्क पर हमले का हक नहीं, साथ ही यह भी कहा कि जंग मसले का हल नहीं। और यह भी वाज़ा किया कि एहतिजाज हो तो आईनी दायरे में हो। यह एकतरफा सियासत नहीं है, यह एकतरफा सियासत नहीं है जो उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, बल्कि यह रियासती जिम्मेदारी है। यह रियासती जिम्मेदारी है। और आज उमर अब्दुल्ला ने जो पैगाम जम्मू कश्मीर के लोगों को दिया, इसे कहते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी।
महबूबियत सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंडिंग से नहीं आती, महबूबियत तब आती है जब लोग देखते हैं कि इनका वजीर आला जज्बात नहीं अक्ल से फैसले कर रहा है, जब नौजवान देखते हैं कि इनकी हिफाजत तरजीह है, जब तुलबा के वालिदीन देखते हैं कि हुकूमत बैरून मुल्क मौजूद बच्चों के लिए वजारत खारजा से मुसलसल राब्ते में है। ये इंतजामी सलाहियत है, ये सियासी सूझबूझ है, ये अवामी एतमाद है। मैं आज खुलकर कह रहा हूं, भारत की सियासत में बहुत से वजीर आला है, मगर सियासी पुख्तगी, आईनी फहम और अवामी रब्त का जो इम्तिजाज उमर अब्दुल्ला में नजर आ रहा है वो कम ही दिखाई देता है किसी और में। और हां, जो लोग कहते हैं कि सख्त जबान ही ताकत की अलामत है, वो सुन ले। जो लोग कहते हैं कि सख्त जबान ही ताकत की अलामत है, वो सुन ले। असल ताकत वो है जो आपको बुझाए, असल लीडर वो है जो आपको बुझाए, असल लीडर वो है जो लोगों की जान और माल का तहफ्फुज करे, असल लीडर वो है जो सच्ची बात लोगों तक पहुंचाए, वो भी उस सूरत हाल में जब सोशल मीडिया पे कुछ गिने चुने लोग अपने रेपुटेशन का, अपने बासर होने का गलत इस्तेमाल करें। लेकिन उमर अब्दुल्ला जैसा कदावर लीडर, उमर अब्दुल्ला जैसा ईमानदार वजीर आला, उमर अब्दुल्ला जैसा पॉलिटिकली मोस्ट मैच्योर्ड लीडर सामने आए और लोगों को कहे कि आइन के मुताबिक एहतिजाज करो, पुरअमन तरीके से एहतिजाज करो और कोई भी ऐसा कदम ना उठाओ जिसकी वजह से रियासत को या यहां की आवाम को जख्म पहुंचे। असल ताकत वो होती है जो आपको बुझाए, ना कि इसे हवा दे। तो आज का सवाल सिर्फ एक है, क्या हम जज्बाती सियासत चाहते हैं या एक ऐसा वजीर आला जो बहरान में भी रियासत को मुस्तकिम रखे? मेरी नजर में सियासी बलोगत उमर अब्दुल्ला है, इंतजामी सलाहियत उमर अब्दुल्ला है, अवामी रब्त और मकबूलियत उमर अब्दुल्ला है, जिन्होंने मौजूदा सूरत हाल में दानिशमंदी का मुजाहिरा किया और अपनी लीडरशिप के जरिए लोगों को सही पैगाम दिया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं लोगों से कि आप एजादारी करें, आप एहतिजाज करें, लेकिन यह एहतिजाज कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। और साथ ही में वो लोगों को यह पैगाम भी देते हैं कि किस तरीके से आप आईनी दायरे में रहकर अपना पुरअमन एहतिजाज दारिज कर सकते हैं। सड़कें बंद करने की जरूरत नहीं, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं, इंटरनेट की स्पीड बंद करने की जरूरत नहीं, जब लोग आईनी दायरे में रहकर पुरअमन एहतिजाज करें। कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं। और यह पैगाम आज उमर अब्दुल्ला ने दिया है, और मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहूंगा, पूरे भारत के सियासतदानों से कहना चाहूंगा, आज तक जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको सिखाया कि हम आहंगी क्या होती है, दहशतगर्दी से कैसे लड़ा जाता है, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, मुल्क की शान के लिए कैसे खड़ा होना पड़ता है। और आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान से, आज मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के सियासतदानों से, सीख लो कुछ उमर अब्दुल्ला से, सीख लो कुछ आज उमर अब्दुल्ला से, जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से कुछ सीख लो आज उनसे, जो ना मजहब देखते हैं, ना रिजन देखते हैं, ना जात पात देखते हैं, बल्कि मजमूई तौर पे अपनी रियासत में लोगों की फलाह व बहबूद देखते हैं और सही वक्त पे सही पैगाम भी देते हैं। यह होती है क़यादत, यह होती है लीडरशिप। ख़वातीन व हज़रात, आज वजीर आला जम्मू कश्मीर
उमर अब्दुल्ला ने जिस सियासी बसीरत, तहम्मुल और संजीदगी का मुजाहिरा किया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्त में जब बैनुल अक़वामी मंजरनामा सुलग रहा है, सोशल मीडिया जज्बात को भटका रहा हो और सड़कों पर इश्तियाल का माहौल पैदा हो सकता है, इस वक्त एक जिम्मेदार क़यादत का असल इम्तिहान होता है। और आज यह क़यादत सामने आई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मजम्मत करते हुए साफ अल्फाज में कहा, बैनुल अक़वामी कानून के तहत किसी मुल्क को दूसरे मुल्क पर हमला करने का इख्तियार नहीं। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह आलमी उसूलों की याद दहानी है। सवाल उठाया गया, अमेरिका और इसराइल को यह कदम उठाने का इख्तियार किस कानून ने दिया? यह वो सवाल है जो पूरी दुनिया में गूंज रहा है। लेकिन और हां, यहां तवज्जो दीजिए, इसी सांस में, इसी बयान में, इसी जुमले के साथ वजीर आला ने कश्मीर के अवाम से अपील की कि अपने जज्बात को काबू में रखे, कानून को हाथ में ना ले, एहतिजाज हो तो पुरअमन हो, आईनी दायरे में हो। यह है सियासी पुख्तगी। एक तरफ आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़, दूसरी तरफ अपनी सरजमीन पर पुरअमन की अवलीन तरजीह। इतलात मौसूल हुई कि बाज़ मकामात पर कुछ एहतिजाजी मुजाहरे हुए। सवाल यह है, क्या गम व गुस्सा हमें कानून शिकनी का हक देता है? क्या हम अपने ही शहरियों को मैदान तसद्दुम बनाना चाहते हैं? क्या हम अपने ही शहर को मैदान तसद्दुम बनाना चाहते हैं? वज़ीर आला ने वाज़ा कर दिया, अगर कहीं ताकत का बेजा इस्तेमाल हुआ हो, किसी शहरी को नुकसान पहुंचा हो, हुकूमत इसका जायजा लेगी, एहतिसाब होगा, मगर तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये दो टोक पैगाम है, न रियासती ज्यादती बर्दाश्त होगी, न सड़कों पर अनारकी। ये दो टोक अल्फाज जो हैं, आज उमर अब्दुल्ला ने पूरे कौम को पैगाम दिया। और सिर्फ यही नहीं, मजहबी और समाजी रहनुमाओं से भी उमर अब्दुल्ला ने अपील की कि वो आग बुझाने का किरदार अदा करें, हवा देने का नहीं। यह है वो इज्तिमाई जिम्मेदारी जिससे मुआशरे महफूज रहते हैं। अब बात करते हैं ईरान में मौजूदा हिंदुस्तानी शहरियों और तुलबा की। वजीर आला उन्हें भी नहीं भूले। वजीर आला ने बताया कि हुकूमत वजारत खारजा के साथ मुसलसल राब्ते में है। बेशतर तुलबा को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तुलबा से कहा गया, भारतीय सफारत खाने की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें। यह है गवर्नेंस। सिर्फ बयानात नहीं आते, बल्कि अमली इकदामात भी आते हैं। और आलमी मंजरनामे पर वजीर आला का मौक़िफ़ भी वाज़ा है। जंग किसी मसले का हल नहीं। इसराइल और अमेरिका का ईरान पर हमला गलत, और अगर ईरान की जानिब से दीगर खलीजी ममालिक को निशाना बनाया जाए, वो भी गलत। ये एक तरफा सियासत नहीं है, ये उसूली सियासत है। ये वो बयानिया है जो खित्ते में इस्तेकाम की बात करता है, ना कि आग के दायरे को वसी करने की। सबसे अहम बात, अगर किसी मुल्क के अवाम अपनी हुकूमत से नाखुश हैं, तो वो इस मुल्क का अंदरूनी मामला है। बैरूनी मुदाखलत किसी का जवाब नहीं बनता। ख़वातीन और हज़रात, मुझे बताया गया है कि कुछ सियासी लीडर अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, और कुछ ऐसे बयानात सोशल मीडिया पे लिखते हैं जिसकी वजह से लोगों के जज्बात भड़क सकते हैं। और थोड़ी देर में मुझे ज्वाइन करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी, उनसे भी बात होगी। ख़वातीन और हज़रात, पिछले कई दिनों से हम देखते हैं कि कुछ सियासी लीडर जो अपोजिशन में है, और उनको लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है इसी पे चलेगी। उनको जो लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस पर चलेगी कि हम लोगों को इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स दें, उनके सामने कुछ ऐसी बातें रखें, ऐसा मवाद रखें ताकि लोग भड़क जाएं।
ऐसे में जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला ने अपनी सियासी क़यादत और एक वजीर आला की जिम्मेदारी निभाई है, वो काबिल सताइश है। उमर अब्दुल्ला ने जिस दानिशमंदी के साथ आज अपना मौक़िफ़ सामने रखा, कहा जो ईरान में हुआ गलत हुआ, और साथ ही में यह भी कहा कि ईरान अगर दूसरे मुसलमान ममालिक पर हमला करता है तो वो भी गलत है। साथ ही में यह भी कहा कि एहतिजाज हो लेकिन पुरअमन तरीके से हो, आईनी दायरे में हो। यह इस बात की अक्कासी है और इस बात को वाज़ा कर देता है कि मुल्क भर में, भारत भर में, हिंदुस्तान भर में जितने भी सियासतदान हैं उन्हें उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए। उन्हें उमर अब्दुल्ला से सीखना चाहिए कि असल सियासत किसे कहते हैं। उन्हें सीखना चाहिए कि एक चीफ मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन कितना मुकद्दस होता है। उन्हें सीखना चाहिए कि रियासत में फलाह व बहबूद का काम कैसे किया जाता है। और मैं आपको बताऊं ख्वातीन और हजरात कि आज शोर बहुत है, आज शोर बहुत है सोशल मीडिया पर, चौक चौराहों पर, गली कोचों में, आलमी सियासत के स्क्रीनशॉट्स में। मगर ऐसे वक्त में सियासत की असल पहचान शोर नहीं होती, सुकून होता है। युवा कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हालिया हालात में जो लहजा इख्तियार किया वो शायद चीखने वाली सियासत को पसंद ना आए, मगर रियासतें चीखने से नहीं संभालने से चलती हैं। उन्होंने आवाम से कहा जज्बात को काबू में रखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सड़कों पर आ जाए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि खामोश रहे। उन्होंने कहा एहतिजाज लोग करे तो कानून के दायरे में करे। ये फर्क बहुत बारीक है, मगर जमहूरियत इसी बारीकी पर खड़ी होती है। हमारे यहां अक्सर ताकतवर बयानात को क़यादत समझ लिया जाता है, मगर क़यादत कभी कभी आवाज धीमी करके भी की जाती है। जब एक वजीर आला यह कहता है कि अगर कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ है तो इसका जायजा लिया जाएगा, तो वो सिर्फ अपोजिशन को जवाब नहीं दे रहा है, वो रियासत के शहरियों को यकीन दिला रहा है कि आप तन्हा नहीं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आपके साथ है। जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर वजीर आला उमर अब्दुल्ला आपके साथ खड़ा है। यह सियासी पुख्तगी है या कमजोरी, यह सवाल आप खुद से पूछिए। मेरा जाती तौर पे मानना है यह सियासी पुख्तगी है। उमर अब्दुल्ला ने आलमी हालात पर भी अपनी राय जाहिर कर दी, मगर इस अंदाज में कि कश्मीर की सड़कें किसी और की जंग का मैदान ना बने। शायद यही सबसे बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि यहां हर आलमी खबर मकामी जज्बात को छू सकती है। एक और पहलू यह भी है, बैरून मुल्क मौजूद तलबा हुकूमत के बारे में भी उन्होंने वजारत दाखिला से बात की और उनसे मुतालबा किया कि उनकी सेफ्टी के लिए इकदाम उठाए जाए। और ख्वातीन और हजरात, बात यह है कि आज असल में मैं आपको बताऊं कि थोड़ी ही देर में जो है मेरे साथ जुड़ेंगे इमरान नबी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन। और ख्वातीन और हजरात, मैं आपको बताऊं कि आज मैं किसी मुबाहिसे की मूड में नहीं हूं। आज मैं एक हकीकत बयान करने आया हूं, और हकीकत यह है कि जब सियासत इंतशार में हो, जब जज्बात सड़कों पर हो, जब आलमी हालात खत्ते को मुतासिर कर रहे हो, तब अगर कोई रहनुमा रियासत को संभाल ले तो इसे क़यादत कहते हैं। और आज इस क़यादत का नाम है उमर अब्दुल्ला। जी हां, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह वो वजीर आला है जिन्होंने साबित किया है कि सियासत सिर्फ नारा नहीं, जिम्मेदारी होती है, सिर्फ बयान नहीं, बैलेंस होता है। जब आलमी कशीदगी ने जज्बात को भड़काने की कोशिश की, उमर अब्दुल्ला ने सबसे पहले क्या कहा? अमन बरकरार रहे, कानून को हाथ में न ले। ये अल्फाज आम नहीं होते,
یہ الفاظ عام نہیں ہوتے، یہ الفاظ تب نکلتے ہیں جب ایک لیڈر اپنی کرسی سے زیادہ اپنی ریاست کی فکر کرتا ہے۔ اور میں پوچھتا ہوں، کیا ہر وزیر اعلیٰ میں یہ ہمت ہے کہ وہ عوام کو سڑکوں سے واپس گھروں کی طرف بلائے؟ کیا ہر وزیر اعلیٰ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ریاستی طاقت کا غلط استعمال ہوا تو ہم ان کا جائزہ لیں گے؟ یہ ہے سیاسی بلوغت، یہ ہے آئینی فہم، یہ ہے اصل قیادت۔ عمر عبداللہ نے عالمی معاملات پر بھی اصولو موقف اختیار کیا، طاقت کی سیاست کو چیلنج کیا، جنگ کو مسترد کر دیا اور ساتھ ہی اپنی سرزمین کو محفوظ رکھنے کی ترجیحی بیان بھی کی۔ یہ جذباتی سیاست نہیں ہے، یہ سٹیٹسمین شپ ہے۔ اور سن لیجئے، محبوبیت سوشل میڈیا کے ٹرینڈنگ سے نہیں آتی، محبوبیت اس اعتماد سے آتی ہے کہ جو عوام کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ ان کا وزیر اعلیٰ اشتعال کے بجائے استحکام کی بات کر رہا ہے، وہ اعتماد بنتا ہے۔ جب والدین دیکھتے ہیں کہ بیرون ملک موجود طلبہ کی حفاظت کے لیے عمر عبداللہ نے وزیر داخلہ سے بات کر لی ہے اور ان کی واپسی کے لیے کئی اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حالیہ بین الاقوامی صورتحال اور وادی میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور ہر صورت امن و امان برقرار رکھیں۔ اور خواتین و حضرات، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، عمر عبداللہ آج کی تاریخ میں پورے بھارت میں ایک ایسے سیاستداں، ایک ایسے سیاسی لیڈر بن چکے ہیں جو موسٹ پولیٹیکلی میچور ہیں، جو ڈیلیویجرز کی بھی بات کرتے ہیں، جو خواتین کے لیے مسافر گاڑیوں میں مفت سفر کا اہتمام بھی کراتے ہیں۔ ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر جس سے پورے ہندوستان کو سیکھنا چاہیے، پورے ہندوستان کے سیاسی لیڈر کو سیکھنا چاہیے کہ اصل سیاست ذات پات مذہب کی بنیاد پر نہیں کی جاتی۔ آج عمر عبداللہ نے دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی مذمت کی کہ ایران اور امریکہ کو، معاف کیجئے گا، امریکہ اور اسرائیل کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے اس بات کی بھی مذمت کی کہ خامنائی کو قتل نہیں کرنا تھا۔ اور ساتھی میں یہ پیغام لوگوں کے لیے کہ آپ احتجاج کریں لیکن آئینی دائرے میں رہ کر اور امن و امان کے ساتھ۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے جڑے ہوئے ہیں عمران نبی ڈار، نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمران صاحب، بہت بہت شکریہ۔ افطار کے بعد چونکہ ہم جانتے ہیں کافی مصروفیات ہوتی ہیں اور تراویح کے لیے بھی جانا ہوتا ہے، بہت کم وقت ملتا ہے ہمیں۔ میں مختصر آپ کو جو ہے جاننا چاہوں گا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پورے بھارت میں اس بات کو مانا جا رہا ہے اور جموں کشمیر کے لوگوں کو اس بات کا فخر ہے آج کی تاریخ میں، اور میں بھی بڑے فخر کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے عمر عبداللہ صاحب، جو پولیٹیکل میچورٹی، موسٹ لاؤڈ پولیٹیکل لیڈر، ینگسٹ چیف منسٹر ان انڈیا، اور جس طریقے سے وہ عالمی سطح کے معاملات پر اپنا نظریہ دیتے ہیں، اسی اسنا میں، اسی جملے میں وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امن و امان برقرار رکھیں، احتجاج کریں پرامن طریقے کے ساتھ، اپنے غم و غصے کا اظہار کریں پرامن طریقے کے ساتھ، آئینی دائرے میں رہ کر۔ پورے ہندوستان کو میں کہتا ہوں، پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو میں کہتا ہوں کہ آج عمر عبداللہ سے کچھ سیکھیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یہ انپریسیڈنٹڈ سچویشن ہے، اور جس طریقے سے ہم نے پچھلے کئی برسوں سے حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس ضمن میں جس طریقے کا ایک میچور سٹیٹمنٹ عمر صاحب کی طرف سے آیا، یہ قابل تعریف ہے۔ اور یہاں پر لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو جموں کشمیر ہے بہت ہی حساس ایریا ہے، اور اگر کہیں نہ خدا نخواستہ ایک چھوٹا سا کوئی ایشو فلیئر اپ ہو جائے گا، دین پھر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پھر ان جو حالات خدا بچائے ان خراب ہونے سے رکنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے عمر صاحب نے ایک ریکویسٹ کی ہے، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، شیعہ بہنیں ہیں، جو حقاً ان کا حق بنتا ہے، اس جو سانحہ ہوا ہے پورے، یہ صرف شیعہ لوگوں کے ساتھ نہیں، میں مانتا ہوں پوری مسلم امہ کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، دھوکہ ہوا ہے، ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو اسیسینیٹ کیا گیا، انکالڈ فار ہے، یہ وار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس ٹائم پہ
اپنے غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں وہ ود ان دا کنٹورس آف لا اینڈ آرڈر رہے. اور الحمدللہ پچھلے 2 دنوں سے جس طریقے کا لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈسپلن بہت ہی قابل تعریف ہے. بہت جگہوں پر کئی جگہوں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے, ہزاروں کی تعداد ہونے کے باوجود بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو کہیں نہیں ہوا. ہاں کہیں ایک چھوٹی موٹی گھٹنائیں تو ہوتی رہتی ہیں, بٹ الحمدللہ کوئی بڑی گھٹنا نہیں ہوئی. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام نوجوان ہیں جو اس ٹائم پہ غم و غصے کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ یہ بھی سوچے کہ اس کنٹری کا جو لا اینڈ آرڈر میکینزم ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے جو وارننگ کریں اور کوئی بھی اشتعال انگیز ایسی چیز نہ کرے جس سے ان کے اور ان کے گھر والوں کو نقصان پہنچے گا. عمران صاحب, این نیوز نے ایک سروے کیا, وہ ہم نے صرف جموں کشمیر میں ہی نہیں کیا بلکہ ریاست کے باہر بھی کئی اور ریاستوں میں ہم نے کیا, اور میں آپ کو بتا دوں اس پہ ہم اسپیشل پروگرام کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں. ہم نے دیکھا کہ عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر جو ہیں موسٹ فیورٹ چیف منسٹر بن رہے ہیں. جو ہمارے پاس سروے آیا ہے اس کے مطابق موسٹ لاؤڈ پولیٹیکل لیڈر, موسٹ ڈائنامک, موسٹ کیپیبل, موسٹ پولیٹیکلی میچورڈ لیڈر, اور میں آپ کو اس کے لیے مبارکباد بھی دیتا ہوں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طریقے سے عمر عبداللہ صاحب کی حکومت کام کر رہی ہے, جس طریقے سے نیشنل کانفرنس کام کر رہی ہے حکومت میں رہ کے, اقتدار میں رہ کے, آپ خواتین کے لیے مفت بس سفر بھی دیتے ہیں, آپ ڈیلی ویجرز کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں تاکہ جلد سے جلد جو ہے انہیں ریگولرائز کیا جا سکے, آپ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کو سستی بجلی ملے, سستا پانی ملے, مہنگائی کم ہو, اس کے لیے بھی نیشنل کانفرنس اس وقت جو ہیں عمر سرکار جو ہیں جی توڑ کوشش کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سروے میں یہ آیا کہ اب تک کی فیورٹ چیف منسٹر جو ہیں پورے ملک میں وہ عمر عبداللہ صاحب ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جب آپ ان تمام معاملات پہ بات کر رہے ہیں اور آنے والے جو ایام ہیں ان میں انشاءاللہ امید کریں گے کہ آپ اس کے نتائج جو ہیں لوگوں کے سامنے رکھیں تاکہ انہیں راحت ملے, اپوزیشن کے پاس اب کوئی ایشو بچا ہی نہیں جس کو لے کر وہ عمر سرکار کو گھیرتی. اب دیکھا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کرتی ہیں کہ وہ بین الاقوامی سطح کے جو معاملات ہیں وہ کشمیر کی پالیٹکس میں لائے, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہے. لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں اپوزیشن زمینی سطح پہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے, اور وہ ادھر ادھر کی سیاست کر کے خود کی پریزنس دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ لوگوں نے مینڈیٹ کے ذریعے واضح کر دیا کہ عمر عبداللہ ہمارا لیڈر ہیں اور واضح کر دیا کہ نیشنل کانفرنس ہماری پارٹی ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے؟ دیکھیے میں سب لوگوں کا شکر گزار ہوں, اور جو آپ جو آپ نے سروے بھی کیا ہے ان لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیے بالکل صحیح بات ہے. عمران صاحب ہم وہ ڈیٹیل پروگرام کریں گے اور انشاءاللہ میں آپ سے گزارش کروں گا اس دن کہ آپ اس پروگرام میں آئیں. انشاءاللہ ہم اس کو بالکل جی پرائم ٹائم کر رہے ہیں. میں اس پہ بس ایک اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل ہم اگر سیاست میں آئے ہیں, ہم عمر عبداللہ صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھ کے ہی آئے ہیں, ان سے انسپائر ہو کے ہی سیاست میں آئے ہیں. وہ ایک ایسے لیڈر ہے جو انسپائر کرتے ہیں ینگر جنریشن کو. جیسا آپ نے بولا وہ دو ٹوک زبان میں, کبھی ان کی بات تیکھی بھی لگتی ہے, کبھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈپلومیٹک رہے, بٹ ہی از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ کائنڈ آف اے پولیٹیشین. اور جو لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتا ہے, یہاں پر ہمارے پولیٹیشنز ایسے ہیں کہ یہاں پر ایک بات کریں گے اور روم میں جا کے وہ دوسری بات کرتے ہیں. تو عمر صاحب ایسا نہیں ہے, جو ہم آپ کے سامنے بولیں گے وہ آپ کے پیچھے بھی وہی بات کریں گے. تو اس جو ان کا یہ سسٹم ہے اس میں ڈیلیوری جو ہے ڈیلیوری برابر ہوتی ہے. ڈیلیورنس جو پبلک ویلفیئر کی چیزیں ہیں جیسا آپ نے بھی ذکر کیا, چاہے بجلی ہو, پاور ہو, اور بالخصوص جو آج ایک ہاٹ مسئلہ ہے, برننگ ایشو ہے, وہ ہے ڈیلی ویجرز کا. اس پہ بھی ہماری ہی حکومت نے اس ایشو کو سیریس لیا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ان ڈیلی ویجرز کو فٹ بال کی طرح کھیلا جا رہا تھا. یہ تو عمر صاحب کی سرکار ہے جس نے ایک کمیٹی بٹھائی جو عنقریب ہی اپنا فیصلہ دے گی, اور عنقریب ہی آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ریگولرائزیشن سٹارٹ ہوگی ان ڈیلی ویجرز کی. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس سرکار لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہے، اور ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لوگ کوآپریٹ کریں عمر صاحب کی سرکار کے ساتھ اور مطمئن رہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ قوت برداشت رکھنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جو چیلنجز سے اس ٹائم پہ ہم گزر رہے ہیں بالخصوص جموں کشمیر وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو ابھی کچھ کہیں جو ڈیلیورنس ہے اس میں ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یہ سرکار کمیٹڈ ہے. جو وعدے ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کیے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو ڈیلیور کر دیں گے. جی میں جانتا ہوں کہ آپ نے افطاری کے بعد کھانا وغیرہ کھا لیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ نماز تراویح سے پہلے آپ چائے وغیرہ نوش فرمانا چاہیں. میں آپ کو رخصت کرنے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا سروے ہے جو ہم کچھ دنوں میں چلا رہے ہیں اس پہ کام چل رہا ہے، میری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ کو بھی مدعو کریں گے. میں آپ اس سروے کی بنیاد پہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جو ہیں نیشنل کانفرنس کو میں کہنا چاہوں گا بہت بہت مبارک. عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار کو میں کہنا چاہوں گا بہت بہت مبارک کہ لوگ آپ سے اتنا انتہا اعتبار بھی رکھتے ہیں اور پیار بھی کرتے ہیں. اور عمر عبداللہ صاحب بطور ینگسٹ چیف منسٹر، بطور موسٹ کیپیبل پولیٹیکل لیڈر، موسٹ پولیٹیکلی میچورڈ لیڈر کے بطور جو ہیں لوگ ان کو جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران صاحب جوائن کرنے کے لیے. خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے کہ جو آج کل سیاست چل رہی ہے، لیکن لوگوں کو کون سی سیاست چاہیے؟ وہ سیاست جو لوگوں کو بھٹکائے یا وہ سیاست جو ریاست کو سنبھالے؟ ریاست میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن جذبات کی بنا پر ریاستیں کام نہیں کرتی، حکومتیں کام نہیں کرتی، اور نہ ہی عام لوگوں کا کاروبار چلتا ہے. وزیر اعلیٰ جموں کشمیر عمر عبداللہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حالیہ بین الاقوامی صورتحال اور وادی کشمیر میں پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں اور ہر صورت امن و امان برقرار رکھیں. وزیر اعلیٰ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی ملک کو بین الاقوامی قانون کے تحت دوسرے ملک پر حملہ کرنے کا حق حاصل نہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ امریکہ اور اسرائیل کو یہ اقدام کرنے کا اختیار کس قانون نے دیا؟ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے عوام کو اپنے مستقبل اور قیادت کا فیصلہ خود کرنے کا حق ہے. بیرونی مداخلت کسی صورت قابل قبول نہیں. تاہم ساتھ ہی انہوں نے جموں کشمیر کے عوام پر زور دیا کہ وہ احتجاج یا غم و غصے کے اظہار کے دوران قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ اگر کہیں طاقت کا بے جا استعمال ہوا ہے یا کسی شہری کو نقصان پہنچا ہے تو حکومت اس کا جائزہ لے گی، لیکن کسی بھی صورت تشدد، پتھراؤ یا سرکاری اہلکاروں پر حملے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے بتایا کہ بعض مقامات پر پتھراؤ اور ایک جو ہے کہ کچھ ایسے رپورٹ سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامیہ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ کسی وقت انہیں سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. انہوں نے مذہبی اور سماجی رہنماؤں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ عوام کو رہنمائی کریں اور فضا کو پرامن رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں. اور میں آپ کو بتا دوں خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو صحیح لیڈرشپ ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور کس طریقے سے ذمہ دارانہ انداز میں اپنی ذمہ داری نبھاتی ہیں. آج کے پروگرام میں پیغام یہ تھا کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے، جس طریقے سے عمر عبداللہ کی سرکار کر رہی ہے اور جس طریقے سے آج عمر عبداللہ نے تمام پہلوؤں پر انہوں نے صرف یک طرفہ سیاست نہیں کی، یک طرفہ بیان بازی نہیں کی، بلکہ ایک ذمہ دار سیاسی لیڈر، ایک ذمہ دار وزیر اعلیٰ اور ایک پارٹی کے نائب صدر ہونے کی حیثیت سے انہوں نے لوگوں کے سامنے حقائق رکھے. انہوں نے خامنائی کے قتل ہونے پر بھی مذمت کی. انہوں نے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ایران پر ہوئے حملے کی بھی مذمت کی اور ایران کی طرف سے دوسرے مسلمان ممالک پر کیے جانے والے حملے کی بھی مذمت کی. اور انہوں نے ساتھ ہی میں یہ بھی کہا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، اور ساتھ ہی میں جموں کشمیر کے لوگوں سے کہا کہ آپ اپنے غم و غصے کا اظہار کریں لیکن قانونی دائرے میں رہ کر امن و امان کے ساتھ. اور انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امن کی فضا برقرار رہنی چاہیے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ احتجاج اگر کیا جائے تو وہ پرامن اور قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے تاکہ کسی بے گناہ شہری کی جان و مال کو خطرہ لاحق نہ ہو. اس طریقے سے آج عمر عبداللہ نے ایک بیلنسڈ سٹیٹمنٹ
सामने रखा, जिसमें लोगों के लिए खास पैगाम ये है कि उमर सरकार आपकी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आपकी है, आपके काम होते रहेंगे, आपके फलाह बहबूद के काम होते रहेंगे, लेकिन अमन बरकरार रहना चाहिए ताकि तामीर व तरक्की होती रहे, बेरोजगारी कम हो जाए और उमर सरकार मजीद अच्छे अच्छे काम लोगों के लिए कर सके। हमने जो सर्वे किया है उस पर आने वाले दिनों में एएनएन न्यूज़ खास प्रोग्राम करेगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्वे में पाया गया कि उमर अब्दुल्ला इज़ द मोस्ट लाउड, मोस्ट रेस्पेक्टेबल, मोस्ट पोलिटिकली मैच्योर्ड, मोस्ट पोलिटिकली कैपेबल चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूँगा इजाज़त। इस वक्त जो है ईशा की अजान भी हो रही है कहीं मसाजिद में और तरावी की भी साथी में अदा करनी है। इन मुतबरक अय्याम में आपके लिए ख़ास दुआओं का एहतमाम ज़रूर करेंगे, आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआएं आपके हक़ में पहले ही की हैं, अब की बार ये दुआ कि वो दुआएं कबूल हो और ख़ुसूसन ये दुआ कि आपके रोज़े, आपके इबादत और जो आप अच्छे अच्छे काम खुदा की रज़ामंदी हासिल करने के लिए करते हैं वो कबूल हो। आमीन सुम्मा आमीन। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे पहली और वाहिद अपनी टीवी न्यूज़ चैनल एएनएन न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल आगे आया चाहती हैं तरावी जो हम बराह रास्त दरगाह आसारी शरीफ हजरत बल श्रीनगर से आप तक पहुँचाएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे। खुदा हाफिज़।